वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 जून 2025 है और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने गजा सीज़फायर पर यूएनएससी के प्रस्ताव को वीटो कर दिया और वह अकेला देश बन गया जिसने शांति के खिलाफ यूएन में कदम उठाया, जबकि बाकी 14 देशों ने इसका समर्थन किया। चीन ने अमेरिका की आलोचना की और इजराइल को जुल्म का संरक्षक बताया। वहीं ईरान ने अमेरिका की न्यूक्लियर डिमांड को ठुकरा कर नो एनरिचमेंट, नो डील का रुख अपनाया। ट्रंप ने ईरान पर जानबूझकर डील में देरी का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर पुतिन से चर्चा की। लेबनान में हिजबुल्लाह और प्रधानमंत्री नवाब सलाम की मुलाकात में हथियारों और पुनर्निर्माण पर बातचीत हुई, जबकि ब्रिटेन की संसद में इजराइल को समर्थन देने की जांच के लिए बिल पास हुआ। गजा में जारी मानवीय संकट, भूख, बमबारी और बच्चों की मौतों के बीच अमेरिकी वीटो को दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ा। चीन ने कहा कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की हर सीमा पार कर दी है और अमेरिका की शील्डिंग के कारण कोई जवाबदेही नहीं बन पा रही। इजरायली मीडिया द्वारा गजा के लोगों के लिए वॉलंटरी इमिग्रेशन की बात करना दरअसल एक खतरनाक मानसिक रणनीति है जिसे नरसंहार की नरम परिभाषा कहा जा सकता है। ईरान ने दोहराया कि वह न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन एनरिचमेंट जारी रखेगा और अमेरिका को यह स्वीकार करना होगा। इस सारी स्थिति के बीच गजा, ईरान और इजराइल को लेकर वैश्विक राजनीति लगातार गरमाई हुई है। ईरान पर न्यूक्लियर डील को लेकर जानबूझकर देरी यानी स्लो वॉकिंग का आरोप तब आया जब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिका के नए प्रस्ताव को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। अप्रैल से अब तक ईरान और अमेरिका के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिका के प्रस्ताव का हिस्सा प्राप्त करने की बात कही, लेकिन डिटेल्स अभी गुप्त हैं। इसी दौरान ट्रंप और पुतिन ने ईरान और यूक्रेन से जुड़े मामलों पर फोन पर बात की, जिसे राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका-रूस संबंधों में बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। उधर यमन की हौथी सेना ने फिर से इसराइल के एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया और साफ कहा कि जब तक इसराइल गजा पर हमले नहीं रोकता, हम भी हमले जारी रखेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह और प्रधानमंत्री नवाब सलाम की मुलाकात में नेशनल यूनिटी, पुनर्निर्माण और हथियारों पर चर्चा हुई, जहां हिजबुल्लाह ने मीडिया में चल रही आपसी तनाव की खबरों को अफवाह करार दिया। सरकार का रुख है कि सिर्फ फौज और पुलिस के पास हथियार होंगे, रेजिस्टेंस ग्रुप्स को अपने हथियार जमा करने होंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन की संसद में जेरेमी कॉर्बिन द्वारा प्रस्तुत एक बिल पास हुआ जिसमें इसराइल को दी गई ब्रिटिश सहायता की सार्वजनिक जांच की मांग की गई है। इस बिल का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या ब्रिटेन ने गजा में मानवाधिकार हनन में कोई भूमिका निभाई। हालांकि ऐसे बिल कानून नहीं बनते, लेकिन इससे इसराइल को समर्थन पर ब्रिटेन की नीति को लेकर बहस शुरू हो गई है। अंत में स्पष्ट किया गया कि यह सारी जानकारी केवल सूचना और जागरूकता के लिए है, किसी पक्ष, विचारधारा या देश का समर्थन या विरोध नहीं किया जाता।